दोस्तों ज्ञान मैथ मस्ती नैनीताल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। फर्स्ट एड एंड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये किस तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे इसी तरह से आपको देखना है, इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं। यह प्रीवियस ईयर पेपर है जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का है, प्राथमिक चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधित। इसमें 2 घंटे समय मिलते हैं और 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का यह पेपर है जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पाएंगे आपकी स्क्रीन पर है कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। तो जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्पीज जो है यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है HIV वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है। HIV वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिरक्षण प्रणाली पर हमला करता है। HIV जो है प्रतिरक्षण प्रणाली पर हमला करता है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि तीसरे नंबर का है, पुरुष में हीमोग्लोबिन का समान स्तर कितना होता है। हीमोग्लोबिन का जो समान स्तर होता है पुरुषों में कितना होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो ऑप्शन डी, 13 से 19 ग्राम। 13 से 19 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन है। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह से आपको तैयारी करना है। तो शुरू कर। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है 5 नंबर का, फर्स्ट आइड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में आया हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिच स्मार्च को माना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी कैंसर प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 8 नंबर का, फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जो फायरमैन होते हैं वो किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान लेकर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, कंधों पर उठाकर। इस क्वेश्चन जो सही आंसर जो होगा कंधों पर उठाकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पट्टियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की होती हैं। पट्टियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है।
तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा सही ऑप्शन सी गोल पट्टी। गोल पट्टी जो है पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है। रोलर जो पट्टियाँ होती हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों पर किया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जो रोलर पट्टियाँ होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा सही ऑप्शन डी 4 प्रकार की। रोलर पट्टियाँ जो होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, अंग्रेजी की 8 प्रकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। अंग्रेजी की 8 प्रकार की पट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा सही ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब ट्यूबुलर, रोलर, त्रिकोण ये सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है। जो त्रिकोणीय पट्टियाँ होती हैं उनका उपयोग किस भाग में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंधों पर, कंधों पर किया जाता है। त्रिकोण पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है, कंधों पर किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, इसी तरह से आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान मानव शरीर के से क्या बाहर निकलता है। जो श्वसन प्रक्रिया हम करते हैं उसके द्वारा मानव शरीर से बाहर क्या निकलता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। शरीर से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पहुंचाता है। श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पहुंचाता है। तो जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोलने में, बोलने में मदद करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा है। कौन सा अंग जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है। श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन सा है इसमें जल्दी बताएगा। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रोची। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रोची। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं जल्दी बताएगा। इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा 19 नंबर का। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बी 3। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं तो 3 होते हैं। अगर बाएं पूछेगा तो उसमें 2 लगाना है। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं, कितने खंड बटे होते हैं, मतलब फेफड़े जो होते हैं जैसे ये फेफड़े आपके होते हैं ऐसे होता है तो इसमें 1 खंड 2 खंड 3 खंड ऐसे रहते हैं। और दूसरा जो बाएं रहता है उसमें सिर्फ 1 मतलब 2 ही खंड में बटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता वह अवस्था क्या कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी, श्वास अवरोध। श्वास अवरोध हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं श्वास अवरोध हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट के बल। पेट के बल लेटाना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चोकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वास तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु जो है श्वास जो तंत्र है के इस भाग में फंस जाती है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वास नली में। श्वास नली में फंस जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर का, दमा के क्या लक्षण होते हैं। दमा के क्या लक्षण होते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, छाती में जकड़न, खांसी, अचानक कफ आना। अचानक कफ नहीं, अचानक हांफना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उपरोक्त सभी होगा, इन तीनों होंगे, दमा के लक्षण यही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो ऑप्शन ए, मतलब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपोक्सिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सीलिया जो हमारे वायुमार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं, इस तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं। जो सीलिया जो होते हैं हमारे वायुमार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं, वह श्वास तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाक। नाक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सीलिया जो कहाँ पाए जाते हैं, नाक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, और नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, मानव हृदय का वजन कितना होता है। मानव हृदय का वजन कितना होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 से लेकर 300 ग्राम होता है। अगर पुरुषों में देखा जाए तो 300 से लेकर 350 ग्राम होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 से 350 ग्राम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है। मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है, 28 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 सेमी। मानव हृदय की लंबाई जो है 12 सेमी होती है, मतलब इसमें 12 सेमी लिखा है, लेकिन और देखा जाए औसतन तो 13 सेमी होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 13 सेमी नहीं लिखा है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन ए, 12 सेमी। और अगर चौड़ाई पूछे तो 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 13 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हृदय का। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त होकर रक्त जो है हृदय में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, त्वचा से खून कब निकलता है। त्वचा से खून कब निकलता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कटने से। कटने से त्वचा से खून निकलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो दवा होती है वह तत्काल दी जाती है दिल का दौरा पड़ने पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क में रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर
बहुत गलती होगी। मस्तिष्क में रक्त स्राव का क्या कारण हो जाता है? जो मस्तिष्क होता है, रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है? 32 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रोक। स्ट्रोक लगने पर रक्त स्राव हो सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव है। नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंक्चर वाला घाव हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धारदार वस्तु से होने वाले घाव हैं। तो इस क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा? 34 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, लेसरेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर का, अच्छ तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? अच्छ तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर है ऑप्शन 35 नंबर का, ऑप्शन बी, छाती से है। अच्छ तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से है? यह छाती से होता है। नेक्स्ट है चेस्ट से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें? यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार रोकें? तो जल्दी बताएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साफ कपड़े से दबाकर हम रोकेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दो भारी वस्तुओं के दबने से होने वाली इंजरी है। 37 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अभी नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घाव श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? 38 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रैक्चर जो होता है वो घाव की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 39 नंबर का, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है। तो यह है 206 हड्डियाँ होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं, मतलब लगभग जो है 35 से 40% प्राथमिक चिकित्सा रहते हैं। और उसके बाद आपकी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लेकर रहता है ना, जिससे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित आपके 35 क्वेश्चन, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित आपके रहते हैं, जो आपके शरीर से संबंधित रहता है। जो आपके शरीर में होने वाले रोग होते हैं, यौन संचारित रोग या शरीर से संबंधित कोई भी रोग हो जो आपके शरीर में, और आपके शरीर से पार्ट से संबंधित सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने जोड़ होते हैं, कितने आपके हड्डियां होती हैं। इस तरह से आपके प्रश्न आपके शरीर में से संबंधित पूरा क्वेश्चन आपको आपकी शारीरिक शिक्षा से, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं, रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार। 40 नंबर का होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार का बांटा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? 41 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, कब्जेदार संधि कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? कार के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? कार के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 42 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा क्या होगा? कार के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती है वह किस नाम से जानी जाती है? वह पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती है किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन सी,
हृदय पेशी, जो हृदय पेशी हो बिना थके हुए कार्य करती है वह हृदय पेशी कहते हैं, या बिना थके हुए काम करती है। अगर ये थक गई तो आपका मृत्यु होना निश्चित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यही एक है जो कभी आराम नहीं करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, यह ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है किस नाम से जाना जाता है। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने से साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो 44 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त फ्रैक्चर। संयुक्त फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बच्चों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो 45 नंबर का है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। 45 नंबर का होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑब्लिक नहीं होगा। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं, बच्चों में होने वाले जो फ्रैक्चर हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। 45 नंबर का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिक वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है। तो अधिकांश वजन किस मांसपेशी के कारण होता है, यह है कंकाल पेशी के कारण। कंकाल पेशी के कारण होता है अधिक वजन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, कंधों का जोड़ किस प्रकार के जोड़ के उदाहरण हैं। कंधों का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। 47 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन क्या होगा, कंधों का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए, बाल सॉकेट संधि। बाल सॉकेट संधि होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए, बाल सॉकेट संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो सारी गतिविधियों को कौन सा नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होती है हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। 48 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस ताप को नियंत्रित करता हुआ कहाँ पाया जाता है। सॉरी मानव शरीर जो होता है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है या कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, वह मस्तिष्क में पाया जाता है या ताप को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है शरीर के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन 50 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी, रीढ़ की हड्डी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई रीढ़ की हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। नेक्स्ट अगला 50 से है, यही वो दोबारा आ गया है यही। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 51 नंबर का, न्यूरॉन कितनी प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन कितनी प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो 51 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह से आपके पिछले साल प्रश्न आए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेफ्रॉन मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति की निम्न शकरा के कारण बेहोश हो जाता है उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना पिलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज देना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 53 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सिर की चोट नहीं है। तो 55 नंबर का प्रश्न है, इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रेन।
स्ट्रेन जो होता है वो सिर की चोट नहीं होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और सभी जो होते हैं चोट होते हैं। हेमाटोमा, हेमरेज, कंकशन जो होते हैं ये सभी सिर की चोट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्ट्रेन जो होता है चोट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, मानव संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है। मानव का संपूर्ण आहार नाल कितना लंबा होता है। अच्छा 55 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मीटर। 10 मीटर होता है। मानव संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना होता है, 10 मीटर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 55 नंबर का होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस अंग के मानव शरीर के किस सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। जो केमिकल का फैक्ट्री होता है किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। केमिकल फैक्ट्री किसे कहा जाता है, मानव शरीर को किसे केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो होता है मानव शरीर की केमिकल फैक्ट्री को कहा जाता है। यहाँ से सभी प्रकार के रसायन निकलते रहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 58 नंबर का, दस्त की वजह से शरीर में मुख्य किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो ये है ऑप्शन बी पानी की कमी हो जाती है। दस्त अगर हो रहा है तो आपको पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जो बोतल की रूप में जो आपको दिया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब ढीला मल करे तो उससे हर बार कितना पानी देना चाहिए। तो ये है ऑप्शन बी 200 ml देना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ये है ऑप्शन सी पाचन तंत्र। जो पाचन तंत्र हो जाती है वह हमारा सबसे अधिक प्रभावित होता है, ऑप्शन सी होगा। 60 नंबर का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। त्वचा के बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है ऑप्शन ए एपिडर्मिस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना किस प्रकार का वर्ण है। तो यह है स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं। यह है शीत दंश कहते हैं, फॉस्ट बाइट कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, शरीर का टेम्परेचर अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने से इस स्थिति को क्या कहलाता है। यह है बुखार कहलाता है। अगर 98.6 पॉइंट से अगर अधिक आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको बुखार होने की संभावना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जहर में किन माध्यमों से प्रवेश करता है। जहर जो होता है किन माध्यम से शरीर में प्रवेश, जहर जो है शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश करता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब त्वचा से, निगलने से, सूंघने से, तो सूंघने से और त्वचा के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती। तो यह होगा, इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन
बी मीठा पानी। जो मीठा स्वीट वाटर होता है वह विषाक्त नहीं हो सकती और सभी जो है यह विषाक्त होती हैं। लाउडरी पाउडर जो होता है, लाउडरी पाउडर किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? लाउडरी पाउडर उसे कहते हैं जैसे डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसी को लाउडरी पाउडर कहते हैं। और फर्नीचर पॉलिश, जो फर्नीचर पर पॉलिश लगाया तो एक केमिकल होता है जो विषाक्त होता है, जो आप केमिकल अगर पी लेंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। और कीटनाशक जो दवा होती है उसमें भी जो है जहर की मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा जिसमें विषाक्तता वाला विषाणु नहीं, जो इसमें टॉक्सिक मतलब विषाणु नहीं हो सकते हैं, विषाक्त नहीं हो सकते हैं, विष नहीं हो सकता है, यह ऑप्शन बी होगा, मीठा पानी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए तंत्र को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है 60 नंबर का, अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है? अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है? तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाएंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? इसमें से कौन सा वह त्वचा विषैला पदार्थ जो माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, जो त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन डी खरपतवार नाशक। जो खरपतवार नाशक होते हैं जो शरीर में त्वचा के माध्यम में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के पश्चात हमें अपने हाथ को किस तरह से धोना चाहिए? तो ये होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब साबुन से, हैंड वाश से, सैनिटाइजर से। आपको अगर तीनों में कोई भी अगर मिल रहा है तो आपको तीनों में से उपयोग कर लेना है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर लगाएंगे हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 71 नंबर का, कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही हो क्या करना चाहिए? कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा क्या होगा? 71 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 72 नंबर का, संपदंश से शरीर का रंग होने लगता है। संपदंश, अगर सांप आपको डस लिया है, स्नेक बाइट कर दिया है, अगर स्नेक ने सांप को काट लिया है तो आपके शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा, इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी काला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करें? अगर जानवर काट लिया तो आपको इनमें से कौन सा प्रयोग हमें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में पहले करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन बी घाव को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। यह है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा, घाव को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। अगर कोई काट लिया तो घाव को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में मुख्य रूप में कितने संवेदी अंग हैं? मानव शरीर में मुख्य रूप में कितने संवेदी अंग हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 प्रकार के होते हैं। संवेदी अंग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा संवेदी अंग नहीं है? कौन सा इनमें से संवेदी अंग नहीं होते हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी गला जो है संवेदी अंग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आँख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? यह कॉर्निया कहते हैं। पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 77 नंबर का, आँख को कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु चित्र मस्तिष्क को भेजता है? आँख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है? सही आंसर क्या होगा? 77 नंबर का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना जो है वह देखी गई वस्तु का मस्तिष्क को भेजता है। अगला प्रश्न क्या है,
कान के सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए क्या काम करता है? कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए क्या काम करता है? इस क्वेश्चन से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलन बनाना। संतुलन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है आपके स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हैं, जो आपके शरीर से संबंधित प्रश्न सारे शरीर से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा होता है? कान के बाहरी के हिस्से को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिन्न। पिन्न कहते हैं, पिन्न कहते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, पिन्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कान के किस हिस्से से सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती है? कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? ये है ऑप्शन सी, आंतरिक कान। आंतरिक कान जो होता है, कान के सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा। त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगर मानव शरीर के अंदर अगर पूछे सबसे बड़ा अंग का भाग कौन सा है, तो यह है लीवर होगा। मानव शरीर के अंदर अगर पूछे, और अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा पूछे तो यह त्वचा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? कौन सी वस्तु जो हैं त्वचा के अंदर प्रवेश करती हैं और घाव दे सकती हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब शीशा, कील और कांटा, ये सभी जो हैं ये आपके शरीर में प्रवेश करती हैं त्वचा के, और ये घाव प्रदान करती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 83 नंबर, बच्चों को हीट स्ट्रोक या निर्जलीकरण के क्या कारण हैं? बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक गर्मी। अत्यधिक गर्मी जो है बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 84 नंबर का, स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए स्टाफ फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए स्टाफ जो होते हैं स्टाफ फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? तो ये होगा ऑप्शन बी, मैनेजर। जो मैनेजर होता है उनसे संबंधित नहीं होता। बैंक का मैनेजर जो होता है उनसे हमें स्कूल के बच्चों से संबंधित कुछ नहीं, मतलब प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित कुछ नहीं होता है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सभी होंगे। और लेकिन इसमें जो सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन बी, जो इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, मतलब दोनों, यांत्रिक कारण और मानवीय कारण हो सकते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस आयु के वर्ग में सड़क यातायात की चोटें अधिक मृत्यु का कारण बनती हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या है, 86 नंबर का प्रश्न है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 50 से 60 आयु के वर्ष। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय होता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वो आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं? ये हैं ऑप्शन भू भौतिकी संपत्ति आपदाएं। भू भौतिकी संपत्ति
भू भौतिकी संबंधित आपदाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगर बच्चा जन्म ले होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर बच्चा जन्म लेने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो इसे क्या करना चाहिए? तो 90 नंबर का क्वेश्चन है। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए? 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीठ को रगड़े, पीठ को रगड़ते हैं। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो पीठ को रगड़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होती है? यौन शिक्षा जो होती है वह किस उम्र में जरूरी होती है? ये होगा ऑप्शन डी, हर उम्र में आपको ज़रूरत होती है। बालावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। अगर यौन शिक्षा नहीं है, यौन की शिक्षा जो होती है मतलब हर उम्र में आपकी ज़रूरत हो सकती है। बालावस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको हर उम्र में आपकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यदि यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद करती है? तो यौन शिक्षा जो होती है वो किन रोगों को मदद करती है रोकने में? यह है HIV संक्रमण संबंधित रोगों से रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? अगर खून को फिल्टर करने का कौन काम करता है तो ये है ऑप्शन सी, किडनी। किडनी जो होता है खून को फिल्टर करने का कार्य करता है। अगर आप शुद्धिकरण अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन से शुद्धिकरण कौन करता है? तो यह है फेफड़ा करता है। अगर फिल्टर या छानने का काम किसे करता है? वह है किडनी करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अंग रक्त से अवशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है? कौन सा अंग रक्त से अवशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है? तो यह है ऑप्शन सी, किडनी। यही आपका खून को छानने का काम करता है। यही है ऑप्शन सी, किडनी। किडनी जो है रक्त को छानता है। ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं। तो ये है ऑप्शन ए, प्रजनन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उन्हें प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन्स का टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? तो ये होगा ऑप्शन ए, वृषण करता है। शुक्रवाहिका जो होती हैं वो शुक्राणु को ले जाने का काम करते हैं। और फिलोपियन नलिका जो होती हैं वह महिलाओं में होता है। और अधवृषण जो होता है, इस क्वेश्चन जो सही आंसर ऑप्शन ए, वृषण में है जो नर हार्मोन्स में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नर प्रजनन तंत्र का नहीं है? निम्न में कौन नर प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन डी, फिलोपियन नलिका। जो फिलोपियन ट्यूब होती है, नलिका होती है, वह पूर्व महिलाओं में पाया जाता है। और जो अधवृषण या शुक्रवाहिका प्रोटेस्ट जो होते हैं ये आपके पुरुषों में पाए जाने वाले भाग हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, यो अवस्था में लड़के लड़कियां में कौन से बदलाव आते हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब शारीरिक बदलाव भी आता है, मानसिक जो सोचने विचारने की क्षमता है वो भी आती है, और समाज में देखने नजरिया भी वो भी आपका बदलाव आता है लड़के लड़कियों में यौन अवस्था में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यौन अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। नर हार्मोन्स कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है युवा अवस्था में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लड़कों में युवा अवस्था की आयु क्या है? लड़कों में युवा अवस्था की आयु क्या है? यह है ऑप्शन डी, 16 वर्ष है। लड़कों में युवा अवस्था की आयु होती है, औसतन आयु यह है 16 वर्ष होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका लाएंगे हिंदी से संबंधित जो पेपर होगा
जो प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट से संबंधित प्रश्न होंगे, जो आपको 1 घंटे में बता दिया जाएगा, जो शॉर्ट से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह है आपके प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित थे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न थे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन लाए हुए थे। इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगामी परीक्षा होने वाली जो 25 तारीख को, उसी में पूछे जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।